अब क्या है, अब थर्ड सेमेस्टर में हमारी जो 4-5 टॉपिक आएंगे, उसका पहला टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या है, इसको मेन टॉपिक पर ले जाने के लिए हमें इसके 4-5 पॉइंट पहले कवर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसके मेन पॉइंट पर जाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे आपका जो बायोटेक है उसमें सब पॉइंट आते हैं, मींस लीस्ट पॉइंट से पूरे ऑल ओवर पॉइंट पूछे जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी लीस्ट पॉइंट से पूरे पॉइंट पूछे जाते हैं। बाकी जो आपका ईसी हो गया और मैकेनिकल हो गया, उसमें जो आते हैं आपके बेसिक पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं, मेन पॉइंट पूछे जाते हैं। पर लेकिन पढ़ना सभी को पढ़ते हैं बेसिक पॉइंट, फिर उसके बाद ही आपका आगे कंटिन्यू होगा। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जनरल टॉपिक है, ये ज़्यादातर लोगों को आता है। ऐसा नहीं है, पर कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है आप लोगों को, सीरीज़ में कब कौन सा क्या अप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या है, 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं। एक हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज़, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज़। तो तीनों के लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा फॉर इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर डायरेक्टली आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं और उसका मीन निकालने के लिए आपसे कहा जाता है। या तो फिर ऐसे करके समझो कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हमारे वो वाले होते हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं होती है। लिखना हो तो लिख दो, वेयर फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, ठीक। तो पहला हमारी दो फॉर्मूले हर उसमें ऑब्जर्वेशन में चलेंगे, चाहे आपका डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो। या तो पहला हमारा कौन सा मेथड रहेगा, हमेशा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इफ x1 x2 x3 up to dot 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 xn are a set of n values of a then arithmetic mean मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया अरिथमेटिक मीन। इसको हम काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x बार से, इज गिवन बाय, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने क्या करा, n से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या आपका क्या मेन रहता है, नोटेशन। तो हम इस वाले टर्म को हम काय से डिनोट करेंगे, समेशन x ओवर स्मॉल n से। n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर, इसके शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या लेते हैं, एक आर्बिटरी पॉइंट लेते हैं, या शॉर्टकट मेथड को हम ये भी कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो हमने शिफ्टिंग
इस नाम से भी कहीं कहीं पर आपको दिखेगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक, तो द शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द आर्बिटरी पॉइंट ए, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द आर्बिटरी पॉइंट ए हमने क्या करा है, कोई सा भी पॉइंट एक मान लिए सीरीज में से। ठीक, टू द आर्बिटरी पॉइंट। अब देखो ये वाला टर्म है, उसी को हम लेके चलते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन ए, ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करा, एक्स बार माइनस ए, एक्स जहाँ जहाँ है उसमें से हमने ए वाले पॉइंट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ओवर एन। ठीक, इतना था। तो अब ये वाला फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, इधर पर हमने x माइनस ए इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, d, मीन्स डिफरेंस। तो हमारा टर्म क्या बन गया, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d ओवर n। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हुआ कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, दो जो छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल होंगे उनको देखते हैं। तो ये हमें न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 9 हैंगे। तो हम इसमें कौन सा पहले मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा क्या था, हमें पूरे ऑब्जर्वेशंस को हमें ऐड करना और डिवाइड बाय n से करना है। तो हमने वही चीज़ हम इधर पर करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं। तो डिवाइड बाय 9, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 52 आंसर आ जाएगा। 52 मार्क्स में पूछा गया है तो हम मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड, जो अभी तक सब लोग पढ़ते हुए आए हैं। अब हमें कौन सा मेथड पर अप्लाई करके देखना है, शॉर्टकट मेथड पर। ठीक, अब शॉर्टकट मेथड में हमें क्या सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि इसमें हम कोई सा भी ए की वैल्यू ऑब्जर्व कर लेंगे। ए हम किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, 40 को भी मान सकते हैं, 70 को भी मान सकते हैं, 43 को भी मान सकते हैं। किसी भी एक वैल्यू को हम इसमें कंसिडर करके चलते हैंगे। ठीक है, तो या तो फिर ऐसे करके करना है, तो हमने क्या लिया, 40 लिया। हर जगह क्या है, इन वाले शॉर्टकट मेथड जहाँ जहाँ पर अप्लाई करोगे थोड़ा सा जो है माइनर सा अंतर आ जाएगा, आंसर में अंतर आएगा। हर वैल्यू में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आपका 52 दे रखा है, इधर पर आंसर हमारा डायरेक्ट मेथड से कितना आ गया, 52 आ जाएगा। तो जब हम 40 लगाएंगे या 70 लगाएंगे, तो या ऐसा भी हो सकता है 51.999 या 52.222 या 111 ऐसे करके। तो जो हम फाइनल वैल्यू लेते हैं वो हम बना के लेंगे कि हाँ भाई आंसर हमारा 52 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे तो हम उसको राउंड ऑफ टर्म में लेते हैं, है ना। तो हम वैसे ही करके उसको राउंड ऑफ टर्म में लेंगे। ठीक, तो अब ये वाला टर्म देखो, हमने इसमें कितना मान लिया, मान लीजिए हमने कितना लिया, 40 लिया है। तो 40 पर अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला कॉलम हमारा काय का फॉर्म होगा, एक्स का होगा। दूसरा हम इसमें और क्या क्या निकालते हैंगे, एक्स माइनस ए, जिसको हमने किसके बराबर लिया है, डी के बराबर लिया है। तो दूसरा कॉलम हमारा x माइनस ए इज इक्वल्स टू डी के बराबर चलेगा। ठीक, तो ये दो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, 52, 75, 40, 70, 43, 50, 65, 35,
48। ठीक, ये 9 टर्म्स हमने लिख ली है इसमें। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए मान लीजिए हमें इसमें कौन सा सूटेबल लग रहा है, 40 सूटेबल लग रहा है। तो हमने क्या करा, पूरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके काय में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में। तो देखो 52 माइनस 40 इक्वल्स टू 75 माइनस 40, 40 माइनस 40, 70 माइनस 40, 43 माइनस 40, 40 माइनस 40, 65 माइनस 40, 35 माइनस 40 और 48 माइनस 40 इक्वल्स टू। ठीक, ये हमने माइनस कर दिया सब में से। तो हम अगर अलग लिखना हो तो डी के लिए अलग से कॉलम बना लेना, अगर अलग नहीं लिखना हो तो इसमें भी कर सकते हो। तो अब इसका नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, समेशन x माइनस ए, इसको हम नोटेशन कैसे करके लिखेंगे, x माइनस ए करके। ठीक है, अब इन सबको हमने टोटल करा, जितना हमारा समेशन का मतलब क्या होता है, पूरे को ऐड करके लिखना। तो हम जब इसका समेशन लेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 108। 108 हमने सबको ऐड कर लिया तो हमारा ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है, इतना हमने ये वाला इधर से इस वाली टेबल से ऑब्जर्व कर लिया। और शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d ओवर स्मॉल n, ये वाला टर्म था। तो हमने इसमें सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो x माइनस a, ये समेशन d की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि d हमने क्या माना है, अलग से लिखना हो तो ये लिख सकते हो। ठीक, प्लस समेशन d ओवर स्मॉल n इज इक्वल्स टू a, हमने कितना लिया था, 40 लिया था, इसकी वैल्यू कितनी है 108 और इसकी n कितना हो गया आपका 9 आ गया। इतना क्लियर। तो ये 40 प्लस 12 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ गया 52 x बार मार्क्स। ज़रूरी नहीं है कि आप 40 लो, और भी वैल्यूज़ पर आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब हम अरिथमेटिक मीन में हमने कौन सा वाला टर्म लिया था, अरिथमेटिक मीन में पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे गए थे, जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो पहला हमारा क्या मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, जिनमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर लिया था और डिवाइड बाय स्मॉल n से करा था। तो स्मॉल n हमारा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये वाला टोटल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करा, समेशन x ओवर n से। सिमिलरली ये वाला जो टर्म था, हमने उसी चीज़ को हमने कौन से मेथड से सॉल्व करा, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करा। तो जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो x बार माइनस ए इज इक्वल्स टू, ये करके हमने ये वाला इसका फॉर्मूला ऑब्टेन करा। ठीक, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, दूसरी सीरीज़ पर आएंगे। उसका नाम क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। 3 तरीके की सीरीज़ होती हैं आपकी, इंडिविजुअल सीरीज़, उसको सीरीज़ हम इसलिए नहीं कहते हैं इंडिविजुअल वाले टर्म को, क्योंकि वो सीरीज़ के टर्म में हमें गिवन नहीं होती है ये। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको क्या होगा, सीरीज़ के टर्म में गिवन होगा। मीन्स या तो फिर ऐसे करके समझ लो, जहाँ पर अब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक, चलो अब लिखते हैं। पहला मेथड है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या, इफ़ f1 f2 f3 डॉट 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 fn, ये क्या है भाई, आर द frequencies corresponding to small n values
अब काई की वैल्यूज पर रहेगा ये x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 xn of variate x, then arithmetic mean is given by, अब क्या हो जाएगा इसके लिए अरिथमेटिक मीन, रिप्रेजेंटेशन हमारा सेम रहेगा चाहे हम कोई सी भी सीरीज़ के लिए लें। अब जब हमारा फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, f1 x1 मीन्स हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया करस्पॉन्डिंगली, f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 fn xn। इतना क्लियर? ओवर। अब हम इसमें नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कर देते हैं, f1 f2 f3 प्लस डॉट 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 fn। इतना क्लियर है? तो इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, समेशन fx ओवर समेशन f। अब दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इधर पर स्मॉल n का और एक कैपिटल n का। स्मॉल n हमेशा हमारा काय के लिए चलता है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और कैपिटल N हमारा पूरी स्टैटिक्स में काय के लिए काम करता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। इतना क्लियर है? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्म्स चलेगा हमारा, और कैपिटल N हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करेगा। तो इसको अब हम कन्वर्ट करके काय में कर देंगे, x बार इज इक्वल्स टू समेशन f(x) ओवर कैपिटल N। कोई ये मत कर देना कि समेशन f से समेशन f कैंसिल हो गया, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है और ये क्या है हमारा करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पूरे का टोटल हैगा। इतना क्लियर? अब हम दूसरी सीरीज़ पर जब आते हैं तो कौन सी आपकी चलती है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम और क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब वो नहीं लिख रही हूँ मैं पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ इतना लिख दे रही हूँ, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू एन आर्बिटरी पॉइंट ए। ठीक, फिर से अब देखो, तो हमने फिर से यही वाला फॉर्मूला उठाया, ओवर n, ये था। हम रिप्लेसमेंट काय में करते थे हमेशा x के साथ, तो जहाँ जहाँ हमें x मिलता था उसको हमने क्या कर दिया, a के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस a ओवर कैपिटल N। इतना क्लियर? x माइनस a को हम काय से डिनोट करते थे, d से, तो एफ डी ओवर कैपिटल N x माइनस a। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर n। क्लियर? ठीक, तो इससे हमें डायरेक्ट वाले मेथड से हमें कौन सा फॉर्मूला मिला, समेशन x बार इज इक्वल्स टू समेशन, सॉरी, हमें डायरेक्ट वाले मेथड से हमें क्या फॉर्मूला मिला, x बार इज इक्वल्स टू समेशन f(x) ओवर कैपिटल N। शॉर्टकट मेथड से हमें क्या फॉर्मूला मिला, a प्लस समेशन एफ डी ओवर n। ये दो फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं डायरेक्टली तीसरी वाली सीरीज़ पे कि इसका फॉर्मूला एक बार देख ले, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले।
ठीक, अब ये न्यूमेरिकल हैगा, इतना हमें गिवन होगा उस न्यूमेरिकल में, हमें एक तरफ नंबर्स दे रखे होंगे और फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी। तो हम पहले कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स ओवर एन, ये वाला टर्म रहता है। तो हम वही करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे और इधर पर एन निकालेंगे। एन हमारा किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के। तो हमने सबको ऐड कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100। इधर पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स एफ और एक्स को। तो 5 × 5 25, 15 × 10 150, 25 × 40 35 × 20 75 45 × 25 1125। इसमें अब एक मिनट सबको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, एक मिनट। 35 35 × 2, ठीक, ये हो गया। इन सबको टोटल करा हमने, तो ये वाली वैल्यू हमारी काय की आ गई, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3000 इतना हो गया। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर कैपिटल एन। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1000, ये हो जाएगा। हमने वैल्यू इसकी लिखी तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी, 30। ठीक, कोई यूनिट अगर नहीं दे रखी है तो मार्क्स। इतना क्लियर है। अब हम यही शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे इसी वाले क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू हमने लिख ली 5, 15, 25, 35, 45। इतना क्लियर था। अब हम क्या इसमें से एक ही कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे। इसमें सबसे अच्छा तरीका, अगर हमें ऑड नंबर दे रखे होंगे तो एक ही वैल्यू हम मिडिल वाले टर्म को ले लेंगे, जो बीच में होगा वो वाले टर्म को हम एक ही वैल्यू मान लेंगे। तो अब हमने क्या मान लिया, x माइनस ए पहले ले लेते हैं। फॉर्मूला याद है ना, समेशन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एन, वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो हमने कितना लिया, 25 लिया। 5 माइनस 25 कितना आ गया आपका, माइनस का 20। 15 माइनस 25 माइनस का 10, और ये 0, ये वाला 35, तो 10 बचेगा और ये 20 बचेगा। इतना आ गया। ये आपकी काय की वैल्यू हो गई, x माइनस ए के ये पूरे टर्म निकाला है। अब हमें क्या क्या चाहिए, f हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक, f हमें ऑलरेडी गिवन है। ये हमारी काय की वैल्यूज़ हो गई, x माइनस ए मीन्स d की ये पूरी वैल्यूज़ हो गई। तो अब हम क्या ले लेंगे, f d। इधर पर लिखना हो तो d इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, -100 -100 0, ये कितना 200, और ये वाला हमारा 500। ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। समेशन एफ हमें क्यों ज़रूरी है करना, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारी ऑलरेडी हमने पहले निकाली थी। समेशन एफ हमारा कितना आ गया था, 100 आ गया था। अगर क्रॉस चेक करना हो तो ये वाली वैल्यू हमेशा, जब भी हम ऑड नंबर लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा ऑड 0 पर जाएगी, अगर डिफरेंस हमारा इधर पर सेम ही वर्क कर रहा है। तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब x माइनस ए इज प्लस समेशन एफ डी ओवर एन। तो ए की वैल्यू हमने कितनी ऑब्जर्व करी थी इधर पर, 25 प्लस एफ डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये कितना आ गया, 100। तो इसकी वैल्यू 25 + 5 इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स। इतना क्लियर है।